जेलेंस्की से कह देना कि उनके मुल्क को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की से यह क्यों कहा कि जाकर उससे कह दो कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, उसके मुल्क को तबाह कर दूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पुतिन एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर जो कहते हैं उसे मुकम्मल करने की क्षमता भी रखते हैं। उनके पास वो हथियार भी हैं इन बातों को अमल करने के लिए। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे जो रिपोर्ट आती है द टाइम्स के हिसाब से वो ये कि एक रूसी व्यापारी हैं जिनकी मुलाकात जेलेंस्की से होती है। वो जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और इस बातचीत के बाद ये तय किया जाता है कि एक समझौता हो। जेलेंस्की 2 शर्तें रखते हैं और ये 2 शर्तों को लेकर यहां से ये रूसी व्यापारी व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंचता है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो लेटर जिसे जेलेंस्की ने अपने हाथों से लिखा था, उसे देखने के बाद व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा जो है फूट पड़ता है। वो न सिर्फ नाराज होते हैं बल्कि यहां तक कहते हैं कि जाकर उससे कह देना कि उसके मुल्क को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब एक सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था। तो उस व्यापारी का भी नाम आपको बताते हैं। रोमन, उस व्यापारी का नाम है रोमन अब्रामोविच। ये वो व्यापारी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं के जरिए जेलेंस्की ने वो लेटर पहुंचाया। और इस लेटर में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, जेलेंस्की का यह कहना है कि बातचीत अगर करनी है तो बेहतर है कि पुतिन और मैं आमने सामने बैठकर बात करें। बार बार यूक्रेनी राष्ट्रपति इस बात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन में सिवाय उनके पहले नाम व्लादिमीर के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग है। दूसरी जो उसमें शर्त थी वो ये थी कि यूक्रेन की संप्रभुता को लेकर सवाल न खड़ा किया जाए, उसकी संप्रभुता बनी रहे। अब ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर पुतिन की नाराजगी जाहिर पहले भी हुई है। पुतिन ने इस युद्ध की शुरुआत भी उनके 2 बड़े शहरों को अलग करके स्वतंत्र घोषित करके की थी। ऐसे में यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद पुतिन का पारा जो था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया और इस पारे के जरिए एक बड़ी मैसेजिंग जो है वो पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को दे दी है। अब एक कहानी इसमें यह भी कही जा रही है कि यह मैसेजिंग बर्बाद करने की यूक्रेन को है, लेकिन यूक्रेन के पीछे जो पर्दे से खेल नाटो या अमेरिका खेल रहा है उसे भी कहा गया है। खैर, ये कहानी बड़ी है। युद्ध 34 दिन बीत गया है और 34वें दिन अगर ये बात कही जाती है कि जाकर कह दो उसे कि बर्बाद कर दूंगा, ये मायने बहुत बड़े। आप क्या सोचते हैं? खैर, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस खबर को लेकर प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और खबर के साथ।